भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म मंगलमय है, कृपया इसे समझाएं। पहले भगवान महावीर की इस उक्ति को समझते हैं। कहते हैं भगवान महावीर, धम्मो मंगल मुक्किठम, धर्म मंगलमय है। कैसा धर्म? उस धर्म के कौन से आयाम हैं? अहिंसा, संयमो, तवो। उस धर्म के 3 आयाम हैं, 3 डायमेंशन हैं। पहला अहिंसा, दूसरा संयम और तीसरा तप। देवा विषम नमम संति जस धम्मे सयामरो। कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म फलित होता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। ओशो ने भगवान महावीर के इस सूत्र पर 500 पृष्ठों का वक्तव्य दिया है और उन 500 पृष्ठों के वक्तव्य को एक किताब में संकलित किया गया है जिसका नाम है महावीर वाणी 1। अब इसी बात से समझ सकते हो कि यह सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए समझाने के लिए ओशो को 500 पृष्ठों का वक्तव्य देना पड़ा। तो इतने विराट वक्तव्य को आज हम इस प्रवचन में समझेंगे कि भगवान महावीर क्या कहना चाहते हैं। पहली बात, धर्म क्या है? इसको ओशो समझाते हैं कि मूल स्वभाव में रहना धर्म है। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? जलना, अग्नि जलती है। हवा का धर्म है बहते रहना। सूरज का धर्म है प्रकाश देना। ऐसे ही हमारा जो मूल स्वभाव है, उस मूल स्वभाव में प्रतिष्ठित रहना धर्म है। अब कहते हैं धर्मो मंगल मुक्किठम। तो फिर मंगल क्या है? आत्मकुशलता एवं सर्वकुशलता का भाव मंगल है। जब अपने प्रति सोचते हो ऑल इज़ वेल, सब कुछ कुशल है, और दूसरों के प्रति भी सोचते हो कि सबके जीवन में ये कुशलता आए, सबके जीवन में सर्व कुशलता का भाव आए कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, तो अपने प्रति आत्मकुशलता, शेष लोगों के प्रति सर्व कुशलता, ऑल इज़ वेल का जो भाव है वही मंगल है। अब ऐसा धर्म कैसे मंगल तक की यात्रा करेगा? उसके लिए भगवान महावीर 3 उपाय बताते हैं, 3 सोपान बताते हैं। क्या बताते हैं? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का संबंध आत्मा से है और संयम का संबंध विवेक से है और तप का संबंध शरीर और मन से है। ऐसा धर्म जो उपमा दे सकते हो, एक जैसे फल है, जैसे आम है, तो आम में जो गुठली है, फिर गूदा है और फिर उसका छिलका है। तो जो बीज है वो आत्मा की तरह है, जो गूदा है वो विवेक की तरह है, और जो छिलका है वो शरीर और मन की तरह है। तो इस तरह से सारी पूरी सृष्टि को देखोगे कि करीब करीब या ऐसे ही 3 विभाग हैं। जैसे पृथ्वी है और बाकी ग्रहों की रचना को देखो तो आश्चर्यचकित हो जाओगे कि पृथ्वी की रचना भी फल जैसी है। जैसे पृथ्वी का जो बिल्कुल आंतरिक कोर है, जो क्रोड़ है, हिंदी में क्रोड़ कहते हैं, अंग्रेजी में कोर कहते हैं, वो बिल्कुल सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। जैसे मैंने आम की गुठली को कहा, बिल्कुल सॉलिड है। और फिर उसके ऊपर अर्थात चारों तरफ से घेरे हुए मैंटिल है जो लिक्विड फॉर्म में है, और सबसे ऊपर क्रस्ट है, छिलका है, करीब 35 किलोमीटर ऊपर से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है।
इसके भीतर फिर मेंटल है, उसके भीतर फिर क्रोध है, तो ये फिर सॉलिड है। ठीक ऐसे ही फल है जैसे पृथ्वी, ऐसे ही जो हमारी रचना है करीब करीब ऐसी है कि सबसे भीतर आत्मा है, आत्मा के बाहर विवेक है और विवेक के बाहर मन है, शरीर है। तो ये जो 3 विभाग है, जो अहिंसा है वो बिल्कुल बीज की तरह है, जो उसका संबंध आत्मा से है। और कैसे ये अहिंसा फलित होगी और हिंसा क्यों है? हिंसा इसलिए कि हमारे भीतर अहंकार है, हिंसा इसलिए है कि हमारे भीतर कामना है, और जो भी हम हिंसा करते हैं, दूसरे को सताते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, वो इसलिए कि हमारे भीतर अहंकार है। आत्मा का स्वभाव किसी को सताना नहीं है, आत्मा का स्वभाव किसी को कष्ट देना नहीं है, लेकिन हमारे अहंकार में ये बात है। आत्मा किसी का शोषण नहीं करना चाहेगी, लेकिन अहंकार शोषण करता है। अहंकार स्वार्थ प्रेरित होता है और कामना भी है। तो कामना है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम क्रोध भी करते हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए दूसरे का शोषण भी करते हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि अहंकार मुक्त और कामना मुक्त हो करके जीना अहिंसा है। तो अहिंसा बड़ी गहरी बात है। जैसा मैंने कहा कि अहिंसा आत्मा का स्वभाव है। ऐसा भी कह सकते हो कि तथाता भाव अहिंसा है। सब सर्व स्वीकार, सब कुछ स्वीकार, आत्मा की दृष्टि से सर्व स्वीकार में हम जी सकते हैं, लेकिन हम आत्मा के तल पर नहीं जीते हैं तो हम चीज़ों को अस्वीकार कर देते हैं। अहंकार अस्वीकार में जीता है, लेकिन आत्मा स्वीकार में जीती है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हो कि मनसा वाचा कर्मणा, दूसरे को चोट पहुंचाने का भाव हिंसा है। और मनसा वाचा कर्मणा, जब हम किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, अर्थात आत्मा के तल पर, अर्थात अहिंसा में जब हम जीते हैं, तो ये अहिंसा हमारे जीवन में फलित हुई, ऐसा कह सकते हो। अब संयम को समझते हैं कि फिर संयम क्या है। संयम का संबंध हमारे विवेक से है, हमारी अस्मिता से है, हमारी इंडिविजुअलिटी से है, हमारे अनकंडीशन्ड कॉन्शसनेस से है। एक तरह से कह सकते हो कि आत्मा के तल पर जो हमारा व्यवहार है उसका नाम संयम है। तो वो व्यवहार कैसा हो जाएगा अगर हम आत्मा के तल पर जीते हैं, अगर हम अहिंसा में ग्राउंडेड होकर के जीते हैं, अहिंसा में प्रतिष्ठित होकर के जीते हैं, तो बाहर हमारा व्यवहार अब कैसा होगा? शांत। हम शांत रहेंगे, हम निष्कंप रहेंगे, हम स्थित प्रज्ञ रहेंगे, अर्थात प्रज्ञा डोलेगी नहीं। ऐसा नहीं आइदर और ये कर लें कि वो कर लें, अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहेंगे, स्थित प्रज्ञ रहेंगे, अडोल रहेंगे। ऐसा नहीं कि मन डोल रहा है, अडोल। ये विवेक के तल पर जब हम जीते हैं तो हमारी स्थिति रहती है शांत, निष्कंप, स्थित प्रज्ञ, अडोल। वह संयम है। संयम का अर्थ है हम स्थित प्रज्ञ हो गए, हम अब डोलते नहीं, अडोल रहते हैं। तो फिर तप क्या है? तप का संबंध शरीर से और मन से है। तो जब इसको भगवान महावीर ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है, पारमिता। पारमिता में रहते हैं। पारमिता का क्या मतलब हुआ? पारमिता का अर्थ हम सद्गुणों को अपनाते हैं अपने जीवन में। जितने सद्गुण हैं उनको जो अपनाना जब शुरू करते हैं अपने मन के तल पर, तब समझो उसका नाम तप है। जैसे पारमिता मैंने कहा, पारमिता में क्या क्या सद्गुण हम अपनाते हैं। कोई भी साधक, कोई भी मुनि अभ्यास करता है कि हम पारमिता को अपनाएं, सद्गुणों को अपनाएं, और ये तप का हिस्सा है। जैसे हम धैर्य को अपनाते हैं, हम शील को अपनाते हैं, हम करुणा को अपनाते हैं, हम क्षमा को अपनाते हैं, हम दया को अपनाते हैं। ये जो सद्गुण हैं इनको जब हम
अपने जीवन में उतारते हैं तो इसका नाम तप है। और क्या तप है? निर्द्वंद्वता। मन हमारा द्वंद्व में जीता है, आइदर और में जीता है, उससे प्रभावित होता है, सुख में प्रसन्न हो जाता है, और जब दुख आता है, कष्ट आता है तो फिर दुखी हो जाता है। हार जीत, सफलता असफलता, प्रशंसा निंदा, ऐसे नाना प्रकार के द्वंद्व हमारे जीवन में आते हैं और उससे हम प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन तप हमें सिखाता है कि हम द्वंद्वों से प्रभावित ना हो, हम निर्द्वंद होकर के जीवन जिए। और क्या है? जैसे राग है और भोग है। कभी राग में हम जीते हैं, कभी वैराग्य में जीते हैं। राग तो भोग में ले जाता है, राग में जीते हैं तो लिपट जाते हैं विषयों से, और त्याग में जीते हैं, त्याग में सब छोड़ छाड़ करके भागो। लेकिन एक स्थिति आती है वीत रागता, अर्थात हम राग और त्याग दोनों के ऊपर उठ जाते हैं, तो इसको अपनाना तप है। और क्या है? कूटस्थता। जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन जैसे कोई पर्वत के शिखर पर कोई बैठा है व्यक्ति और घाटी में क्या हो रहा है उसको एक ऊंचाई से देख रहा है, तो इस कूटस्थता को अपनाना तप है। और क्या तप है? ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना तप है। जैसे कि सामान्यतः हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, मूलाधार चक्र पर की ओर बहती है, भोग की ओर बहती है, लेकिन इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करके ऊपर के चक्रों की ओर जब हम ले जाते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र पर, फिर उसके भी ऊपर मणिपुर चक्र पर, उसके ऊपर अनाहत चक्र पर, उसके ऊपर विशुद्ध चक्र पर, उसके ऊपर आज्ञा चक्र पर, अंततः इसको हम जब ले जाते हैं सहस्रार पर ले जाते हैं, तो और सहस्रार पर जब ऊर्जा जब स्थिर हो जाती है तो कुंडलनी जागरण घटित होता है, फिर सटोरी घटित होती है। अगर 7 दिन तक या इससे ज़्यादा अगर हमारी ऊर्जा सहस्रार पर टिक जाती है तो उसको सटोरी कहते हैं या कुंडलनी जागरण कहते हैं। तो ये तप है कि कैसे अपनी ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी करें। और भगवान महावीर कहते हैं इस तप के 2 प्रकार हैं। क्या क्या है? एक बाह्य तप है और एक अंतर तप है। बाहरी तप और एक भीतरी तप। बाहरी जो बाह्य तप है इसका संबंध शरीर से है। जैसे अब कैसे शरीर की शुद्धि बाह्य तप है और मन की शुद्धि आंतरिक तप है। तो हम शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे? एक जो भगवान महावीर का जो साधक है, जो मुनि है, वो शरीर की शुद्धि कैसे करता है? भगवान महावीर कहते हैं कि 6 प्रकार के बाह्य तप है जिसके अनुसार हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। क्या क्या है? पहला है अनशन। अनशन का मतलब है उपवास। बीच बीच में वो उपवास कर लेता है। चलो 7 दिन का उपवास है, 5 दिन का उपवास है, 1 दिन का उपवास है, तो इस उपवास से शरीर की शुद्धि होती है। तुमने देखा होगा कि सभी परंपराओं में उपवास की साधना की जाती है, अनशन की साधना की जाती है। तो जैन परंपरा में भी अनशन का महत्व है बाह्य तप के रूप में। तो दूसरा बाह्य तप है, उसको भगवान महावीर कहते हैं ऊणोदरी। ऊणोदरी का मतलब है अल्पाहार, अर्थात कि पूर्ण रूप से अनशन नहीं किया, अल्प आहार किया, थोड़ा खाया, जो शरीर की जो ज़रूरत है उससे भी थोड़ा कम खाया। इसको कहते हैं अल्पाहार या ऊणोदरी। यह भी बाह्य तप है। जो तीसरा बाह्य तप है वह है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का क्या मतलब हुआ? प्रत्याहार। अब जब इंद्रियां बाहर बाहर दौड़ रही हैं, अब उन इंद्रियों पर लगाम कसना, अब इंद्रियों को कहना कि अब भीतर चलो, भीतर चलो, असली बात तो भीतर की ओर मुड़ना है। तो इसको कहते हैं वृत्ति संक्षेप या प्रत्याहार। और फिर बाह्य तप क्या है? विषय रसों का त्याग। जहाँ जहाँ मन लुभाता है विषयों में, उसको अब उससे मुक्त होना, विषय रसों में आकर्षित नहीं होना, विषय रसों से दूर होना, विषय रसों का त्याग करना, जिसके लिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षु जनक। 99.9%
व्यक्ति विषयों में आकर्षित होता रहता है। तो एक साधक को इन विषयों से अनाकर्षित होना है, इन विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होना, इसको कहते हैं कि विषय रस का त्याग। और क्या है? काया क्लेश। काया क्लेश काया में कष्ट होता रहता है, तुम सब जानते हो। कभी शरीर का कोई हिस्सा दुखता है, कभी कोई हिस्सा दुखता है, तो हम शिकायत से भर जाते हैं कि बहुत तकलीफ़ है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो उसका स्वीकार कर लेना, कष्ट का स्वीकार कर लेना काया क्लेश है। सामान्य स्थिति हमारी है कि जब दर्द होता है, कष्ट होता है, तो हम अस्वीकार में जीते हैं। तो काया कष्ट का स्वीकार कर लेना काया क्लेश है। और बाह्य तप क्या है? आखिरी छठा बाह्य तप क्या है? संलीनता। हम विषयों में लीन होते रहते हैं, लेकिन संलीनता का अर्थ है आत्मलीनता। अब भीतर की ओर, अपने निराकार की ओर कदम उठाएं, और एक तरह से कह सकते हो कि ये संयम के करीब करीब सतह पर हम आ जाते हैं। अगर हम संलीनता में जीवन को जीते हैं तो कह सकते हो कि शरीर और मन से भीतर संयम की ओर एक जब यात्रा करते हैं तो संलीनता से करते हैं, आत्मलीनता से करते हैं। तो ये 6 बाह्य तप बताए हैं भगवान महावीर ने, जिसका जो बाह्य तप का संबंध है ये शरीर की शुद्धि से है। अब अंतर तप की चर्चा करते हैं। अंतर तप भी भगवान महावीर ने 6 प्रकार के बताए हैं, और अंतर तप का संबंध मन की शुद्धि से है। तो मन की शुद्धि में क्या क्या 6 चीज़ें हैं? पहला बताते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित क्या है? हम गलती करते रहते हैं, हमसे गलती होती रहती है, तो फिर क्या हो सकता है? 3 प्रकार के गलती के प्रति हमारे भाव होते हैं। पहला भाव तो ये रहता है कि हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम गलती, सामान्यतः 99.9% लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि वे गलती करते हैं। तो लेकिन जो उत्तम प्रकार के जो व्यक्ति हैं वे ऐसा एटीट्यूड नहीं रखते। जो निम्न प्रकार के लोग हैं, निकृष्ट प्रकार के लोग हैं, वो मानते ही नहीं हैं कि उन्होंने कोई गलती की। लेकिन फिर जो मध्यम प्रकार के लोग हैं वे पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या है? हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, और जिसके प्रति गलती हुई उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। इसको कहते हैं पश्चाताप। लेकिन जो उत्तम प्रकार के लोग होते हैं वे प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का क्या मतलब हुआ? कि मैं ही गलत हूँ। अब कृत्य की बात नहीं है, मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ इसलिए हो जाती हैं कि मैं गलत हूँ। इसके लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए, इसके लिए बड़ा बोध चाहिए, इसके लिए बड़ा होश चाहिए प्रायश्चित के लिए। ये उत्कृष्ट लोग ऐसा करते हैं। तो अंतर तप का पहला अंतर तप भगवान महावीर समझाते हैं कि प्रायश्चित करो, अर्थात कि मैं गलत हूँ, जैसे मेरी जीवन शैली है वह ठीक नहीं है। और ये कैसे होता है मैं गलत हूँ? जब आप अहंकार के तल पर जीते हो, जब आप भूत के तल पर जीते हो, तब जाकर के गलतियाँ करते हो और करते रहोगे, क्योंकि तुम आत्मा के तल पर नहीं जी रहे हो, तुम अपने भूत के तल पर, तुम इन विवेक के तल पर नहीं जी रहे हो। तुम अपनी अपना जो अहंकार है, ये जो भूत है, रजस है, तमस है, ये इसके अनुसार जब चलते हो, जब भूत तुम्हें चलाता है, जब अहंकार तुम्हें चलाता है, तो तुमसे अधिकतर गलतियां ही होंगी। और तब प्रायश्चित करना चाहिए कि मैं गलत हूं और ठीक होने का एक ही रास्ता है, कैसे हम विवेक के तल पर जिए, कैसे हम संयम के तल पर जिए। इसका अर्थ प्रायश्चित है। प्रायश्चित का ये अर्थ है। दूसरा जो अंतर तप है वह है विनय। विनय का अर्थ है नम्रता, शील, दीनता, जिसके लिए चरणदास कहते हैं सबसु रख निर्भयता, गहो दीनता ध्यान, अंत मुक्ति पद पाई हो जग में कछूनान। ये दीनता, ये विनम्रता, ये शील को अपनाना जीवन में, ये अंतर तप है। और अंतर तप क्या है? सेवा। स्वार्थी मत बनो, परोपकार करो, लोगों के साथ सहयोग करो,
कंसिडरेट हो उनके प्रति, इसका अर्थ है सेवा। तो जीवन में सेवा भाव को अपनाना अंतरतप है। और क्या है अंतरतप? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है दृष्टा भाव। डायरी लिखो कि क्या घटनाएं घटी, उससे हमने क्या सीखा। उसी तरह से बुद्ध पुरुषों की, संतों की वाणी पढ़ो, उससे समझो और उससे सीखो। तो ये जो सीखने का भाव है ये है स्वाध्याय। और फिर क्या है अंतरतप? सामायिक। भगवान महावीर कहते हैं समय में ठहर जाना और अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाना, जिसको कह सकते हो ध्यान। ध्यान को अपनाना अंतरतप है। और क्या अंतरतप है? कायोत्सर्ग, अर्थात कि जीते जी मरना जिसको कहते हैं वो कायोत्सर्ग है। अर्थात कि अब काया के तल पर अब हम नहीं जी रहे हैं, काया के अंदर चले गए, निराकार के तल पर जी गए, जिसको जीते जी मरना कह सकते हो, समाधि कह सकते हो। ये है अंतरतप। तो निश्चित रूप से भगवान महावीर जो कह रहे हैं कि धर्म मंगलमय है, अगर इसको साधना है तो अपने जीवन में हमको अहिंसा, संयम और तप को अपनाना होगा। और अहिंसा क्या है, संयम क्या है, तप क्या है, इसके विषय में हमने बताने की कोशिश की। तो प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।